अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कंस्ट्रेंट्स लेआउट फॉर एंड्रॉइड। और आज की कंस्ट्रेंट लेआउट की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे मैच कंस्ट्रेंट्स के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं या जीरो डीपी के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, और कैसे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम रैप कंटेंट को यूज़ करते हैं या मैच पेरेंट को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट लेआउट की मदद से हम रिस्पॉन्सिव यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव यूआई ये होता है कि अगर हमारी डिवाइस की स्क्रीन का साइज़, फिजिकल साइज़ छोटा बड़ा होगा तो हमारा जो लेआउट होगा वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेगा उस स्क्रीन साइज के हिसाब से। तो ये पावर हमें प्रोवाइड करता है कंस्ट्रेंट लेआउट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स। और इस पावर को फुल यूटिलाइज करने के लिए या इसको इफेक्टिवली डिज़ाइन करने के लिए लेआउट्स को हम यूज़ करते हैं मैच कंस्ट्रेंट्स के एट्रीब्यूट को, या कुछ बेसिक हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बटन को ले आता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास राइट नो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। इनफर कंस्ट्रेंट्स करूँगा तो कंस्ट्रेंट आ जाएंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ है मेरे पास वो रैप कंटेंट है। एक चीज़ आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें मैं विड्थ के हिसाब से उनकी बात करूंगा वो हाइट के ऊपर भी अप्लाई होंगी, और अगर हाइट के वाले से बात करूंगा तो वो विड्थ के ऊपर भी अप्लाई होंगी। मैं ज़्यादातर आपको विड्थ के वाले से बताऊंगा, लेकिन आप हाइट के ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो रैप कंटेंट हमारे पास हाइट है, और यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये फिक्स हमारे पास हाइट हो चुकी है, और जितना कंटेंट था बटन का वो 88 TP वो यहाँ पे आ चुका हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको 100 या 120 DP या कुछ भी फिक्स साइज भी दे सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो विड्थ है वो फिक्स्ड है। थर्ड जो चीज़ है हमारे पास वो ये, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास है मैच कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे आपने देखा जो विड्थ था वो 0 DP हो चुकी है, और 0 DP से मुराद यहाँ पे है मैच कंस्ट्रेंट्स। एक चीज़ आपने नोट की, यहाँ पे मैच पेरेंट नहीं है, उसको थोड़ी देर तक देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात मैंने करनी है वो ये है मैच कंस्ट्रेंट्स। तो मैच कंस्ट्रेंट हमारे पास ये करता है कि ये किसी भी व्यू की, या हमारे केस के अंदर बटन है तो इसको फुल एक्सपेंड करेगा विड्थ के हिसाब से अनटिल कि इसकी जो कंस्ट्रेंट है वो मीट नहीं हो जाते, या बटन अपने कंस्ट्रेंट्स को टच नहीं कर लेता। तो यहाँ पे बटन हमारा फुल एक्सपेंड हुआ है जब तक इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो टच नहीं हो चुके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका जो बटन है उस वो दोनों डायरेक्शंस के ऊपर उसको कंस्ट्रेंट दिए गए हों। अगर आप यहाँ पे बटन की जो हाइट है इसको भी 0 DP सेट कर देंगे तो यहाँ पे बटन एक्चुअली 0 DP के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप मैच कंस्ट्रेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो अप्लाइड नहीं है, क्योंकि एक साइड के ऊपर तो कंस्ट्रेंट है लेकिन दूसरी साइड के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, तो वो कैसे उसको मीट कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट देंगे तो बटन फुल पेरेंट की जो हाइट है वो ले लेगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो हाइट है इसको रैप कंटेंट करता हूँ, तो ये मेरे पास जो विड्थ है वो मेरे पास हो जाएगी 0 DP। दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करते हैं लाइक 24 और यहाँ पे भी 24, तो अगेन मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि मार्जिन अवेलेबल स्पेस के अंदर नहीं होता। जो कंस्ट्रेंट होता है जहाँ तक ये आपको स्प्रिंग नज़र आता है वहाँ तक आपका बटन जा सकता है, लेकिन उससे आगे जहाँ तक आपकी ये लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो कभी भी बटन नहीं ले सकता। अगर आप टॉप के ऊपर 32 मार्जिन देंगे और बॉटम के ऊपर भी 32 मार्जिन देंगे तो जहाँ तक स्प्रिंग है आपका बटन सिर्फ वहाँ तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप यहाँ पे जो गेन हाइट को 0 DP करेंगे तो बटन ने उतनी स्पेस ली है हाइट के हिसाब से, उसने मार्जिन वो कभी भी जो है वो यूज़ नहीं करेगा। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली, समझने वाली चीज़ है। इसको गेन रैप कंटेंट करता हूँ। दूसरी चीज़, इससे पहले कि मैं मजीद एक्सप्लेन करूँ मैच कंस्ट्रेंट्स को, वो ये है कि अगर मैं बटन को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे गेन बटन को ले आता हूँ और कंस्ट्रेंट दे देता हूँ इनफर कंस्ट्रेंट से, तो अगर आप ये चाह रही हैं कि आप मैच पेरेंट वाला जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करें, तो जो मैच पेरेंट का एट्रीब्यूट है वो कम्प्लीटली डेप्रिकेट हो चुका है और अनअवेलेबल है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। लेकिन स्टिल अगर आप मैच पेरेंट का इफेक्ट चाह रहे हैं तो आप ये करेंगे कि अपने व्यू को दोनों डायरेक्शंस के अंदर बाय डायरेक्शन कंस्ट्रेंट देंगे, वो बेशक हाइट के हिसाब से या विड्थ के हिसाब से जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आएंगे और जो हमारे पास विड्थ होगी, सपोज करें मैंने विड्थ को मैच पेरेंट करना है तो मैं 0 DP इसको दे दूंगा, तो मार्जिन माइनस करके ये बटन फुल एक्सपेंड हो जाएगा। अगर मार्जिन यहाँ पे होगा 16 DP और 16 DP तो मार्जिन माइनस होगा, बाकी ये बटन फुल पेरेंट के हिसाब से एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर है किसकी, मैच कंस्ट्रेंट्स की। तो इसको मैं अगेन डिलीट करता हूँ। अब मैंने कुछ मजीद पावरफुल चीज़ें आपको बतानी है। ये बटन यहाँ पे आएगा और ये इसका कंस्ट्रेंट हो जाएगा। 16 DP डिफ़ॉल्ट मार्जिन अप्लाइड है। यहाँ पे भी एक बटन आ जाएगा और यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट आ जाएगा। तो अब मैं जो थर्ड बटन है वो यहाँ पे मिड के अंदर लेके आऊँगा, और इसको जो कंस्ट्रेंट है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे। इस तरीके से कंस्ट्रेंट होंगे और इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो आपने देखा इसकी जो विड्थ है वो रैप कंटेंट है, तो बटन मेरे पास यहाँ पे है। लेकिन अब अगर मैं इस बटन को यहाँ पे मूव करता हूँ ऐसे, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा मूव करूँगा तो आपने देखा जो कंस्ट्रेंट्स के दरमियान अवेलेबल स्पेस है वो थोड़ी है, लेकिन स्टिल बटन अपनी हाइट विड्थ से कभी छोटा नहीं होगा। तो जब हम रैप कंटेंट को यूज़ करते हैं तो वो बटन या कोई भी व्यू जो है वो अपने कंटेंट से कभी भी छोटा नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं मैच कंस्ट्रेंट्स को तो आपने देखा बटन बिल्कुल आपको नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे तो बटन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आपने देखा इसकी बटन की हाइट
विड्थ सॉरी है जो वो बहुत छोटी हो गई है, बटन कंप्रेस हो गया, लेकिन स्टिल जो मर्जी हो जाए बटन अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको मीट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बटन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसके मेरे पास विड्थ यहाँ पे शो हो रही है मुझे। तो ये हमारे पास मैच कंस्ट्रेंट्स की पावर है। अगेन अगर आप यहाँ पे रैप कंटेंट को यूज़ करते हैं तो बटन कभी भी, बेशक इसके कंस्ट्रेंट्स की स्पेस थोड़ी है, ये अपने कंटेंट से छोटा नहीं होगा, लेकिन अगर आप 0 dp को यूज़ करते हैं और अगेन 0 dp से मुराद है मैच कंस्ट्रेंट्स, तो बटन ये नहीं देखेगा कि मेरा कंटेंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, वो अपने कंस्ट्रेंट्स को मैच करने की कोशिश करेगा। तो मैं बटन को दोबारा जो है वो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर ले जाता हूँ, और अगर मैं किसी एक कंस्ट्रेंट को डिलीट कर दूंगा तो ये जो इफेक्ट है वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने पीछे आपको बताया कि दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं जो बाई डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। बेशक वो हाइट के साथ आप काम कर रहे हैं तो हाइट के टॉप और बॉटम कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, अगर आप लेफ्ट राइट के साथ काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो लेफ्ट और राइट के कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने जो आपको बतानी है उसके लिए मैं XML के ऊपर जाऊँगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे व्यू वाला एट्रीब्यूट से नीचे जो है वो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं उन एट्रीब्यूट्स को। तो XML के ऊपर चूँकि वो आसान है तो वो मैं आपको बताऊँगा। अब एक टेक्निकल चीज़ है जो कि UI के डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करें हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपने बटन को यूज़ कर लेते हैं, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे रैप कंटेंट हम यूज़ करते हैं, तो फिर ये बटन अपने कंस्ट्रेंट्स के रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर कंस्ट्रेंट्स छोटे हो जाते हैं तो ये श्रिंक नहीं होता, और अगर हम इसको कर देते हैं 0 dp तो वो श्रिंक तो हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा करेंगे तो वो बटन श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर इसको कंटेंट से, अपने कंटेंट से ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। मैं विड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बात कर रहा हूँ, हाइट के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बटन रैप कंटेंट को भी यूज़ करे, लेकिन अगर इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो थोड़ी हो जाती हैं, अवेलेबल स्पेस थोड़ी हो, तो ये स्टिल कंस्ट्रेंट्स की रिस्पेक्ट करे, तो वो भी हम कर सकते हैं। और उसके लिए पहले तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये चीज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट विड्थ डिफ़ॉल्ट या कंस्ट्रेंट हाइट डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट विड्थ डिफ़ॉल्ट को यूज़ करता हूँ तो इसकी दो वैल्यूज़ हैं, स्प्रेड है, रैप है या परसेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास यूज़ होती है वो स्प्रेड है, लेकिन हम जो सेकंड वैल्यू है वो रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि इवन दो जो मेरे पास विड्थ है वो 0 dp है, लेकिन बटन अपनी कंटेंट से छोटा नहीं होगा, ये रैप कंटेंट का इफेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस बटन को सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये बटन मेरे पास छोटा हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास हमारे पास चीज़ यूज़ होती है वो हमारे पास स्प्रेड यूज़ होता है, तो इस केस के अंदर बटन जो है वो फैल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये अब डेप्रिकेट हो चुका हुआ है, तो अब हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते। अगर मैं जाता हूँ अपनी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के ऊपर जो मेरी ऐप मॉड्यूल की है, तो यहाँ पे जो 1.1.0 जो स्टेबल वेरिएंट था उसके साथ ये हमारे पास न्यू एट्रीब्यूट्स आए हैं, और ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो डेप्रिकेट हो चुका हुआ है। तो इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ से जो है डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये हमारे पास डेप्रिकेट हो चुका हुआ है। लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया कि मे बी आप किसी इंटरनेट या किसी फॉरम के ऊपर जिसको देखें किसी पुराने कोड के अंदर तो आपको पता हो। तो ये न्यू एट्रीब्यूट हमारे पास है वो है कंस्ट्रेंट विड्थ और कंस्ट्रेंट हाइट। अगर मैं कंस्ट्रेंट विड्थ को यूज़ करता हूँ तो मैं ट्रू या फॉल्स सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ट्रू करूँगा, और इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि जो विड्थ है वो हम रैप कंटेंट के ऊपर सेट करेंगे। तो आपने देखा वो इफेक्ट जो हमें पीछे मिल रहा था कि जब हम इसको विड्थ को तो रैप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम कंस्ट्रेंट विड्थ को भी ट्रू कर रहे हैं, तो बटन ये करेगा कि जब तक इसके कंस्ट्रेंट इसकी विड्थ से ज़्यादा होंगे तो ये रैप कंटेंट का इफेक्ट देगा, लेकिन जैसे ही इसके कंस्ट्रेंट्स जब वो थोड़े हो जाएंगे, अवेलेबल स्पेस थोड़ी होगी, तो बटन श्रिंक हो जाएगा और जो कंस्ट्रेंट है उनकी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो ये वाला इफेक्ट है। अब आप जो है वो अगर आप UI डिज़ाइन करते हैं तो आप ये यूज़ करेंगे। सिंपल आप रैप कंटेंट को यूज़ करेंगे हाइट या विड्थ के लिए, और अगर आप हाइट को यूज़ करते हैं रैप कंटेंट तो आप जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से कंस्ट्रेंट विड्थ है सेम है हमारे पास जो है वो एक कंस्ट्रेंट हाइट का भी एट्रीब्यूट है, कंस्ट्रेंट हाइट, और इसको भी आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ, सपोज करें अगर मैं यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को डिलीट कर देता हूँ या इसको अगर मैं फॉल्स का सेट कर देता हूँ, तो नॉर्मल तो ये हमारे पास रैप कंटेंट है, लेकिन अगर अब मैं श्रिंक करूँगा तो कंस्ट्रेंट आपने देखा मेरे पास श्रिंक हो गया लेकिन बटन श्रिंक नहीं हुआ। और अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो बटन श्रिंक हो जाएगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो। इसके अलावा हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, अगर मैं इसको यहाँ से जो है वो डिलीट करता हूँ, दोबारा मैं जो बटन की विड्थ था उसको 0 dp के ऊपर ले जाता हूँ, तो ये जितनी अवेलेबल स्पेस है उसको ले लेगा क्योंकि ये मैच कंस्ट्रेंट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगेन एक न्यू एट्रीब्यूट अवेलेबल है परसेंट का, कंस्ट्रेंट विड्थ परसेंट और हाइट परसेंट। अगर मैं विड्थ परसेंट को यूज़ करता हूँ क्योंकि जो मेरे पास विड्थ है वो 0 dp है, तो मैं विड्थ परसेंट को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, सपोज करें 0.5 है, इसका मतलब है कि 50% स्पेस, तो बटन जो अवेलेबल स्पेस है उसका 50% लेगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज करें 1 डिफाइन करता हूँ तो बटन 1 ले लेगा, अगर मैं 0 डिफाइन करता हूँ तो बटन कोई भी स्पेस नहीं लेगा, और अगर मैं 0.8 डिफाइन करता हूँ तो बटन 80% स्पेस ले लेगा। लेकिन ये जो स्पेस है ये रिलेटिव टू पेरेंट है। आपने देखा बटन के कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हैं लेकिन बटन 80% जो स्पेस ले रहा है वो पेरेंट के वाले से ले रहा है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए।
और अगर सपोज करें मैं यहाँ पे 0.9 दूंगा तो 90% स्पेस बटन ले लेगा। लेकिन अगर आप 1 को यूज़ करते हैं तो बटन ने अवेलेबल स्पेस ही ली है, और इसके लिए आपको यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट विद डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ करनी पड़ती है, और यहाँ पे परसेंट डिफाइन करते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू अगर इस एट्रीब्यूट के अलावा यूज़ करेंगे, अगर इसको मैं कट कर लेता हूँ तो यहाँ पे 0.0 के लिए वो डिसअपीयर हो गया, 0.1 के लिए वो इतना हो गया, 0.3 कर लें आप, इतनी स्पेस आ गई, 0.7 आप कर लें तो स्पेस आपको मिल जाएगी, 0.9 आप करेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 करते हैं तो वहाँ पे बटन उतनी स्पेस लेगा, इसके लिए आपको ये जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करना पड़ता है। और नोट में ऐसा क्यों है, इट इज़ गुड टू नो, आपको पता होना चाहिए, में भी कोई बग है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इसके लिए। तो ये था किस तरीके से हम जो मैच कंस्ट्रेंट्स का एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करते हैं और रैप कंटेंट को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम रैप कंटेंट को यूज़ करते हैं, मैच पेरेंट को यूज़ करते हैं, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है मैच कंस्ट्रेंट उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। और अगेन आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाला जो एट्रीब्यूट है परसेंट को तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। जो विड्थ होगी वो रैप कंटेंट होगी, लेकिन यहाँ पे हमने जो होगा कंस्ट्रेंट विड्थ होगी इसको हमने ट्रू सेट किया होगा। तो अब ये होगा कि बटन जो एक्सपेंड हो सकता है अगर इसका कंटेंट ज़्यादा होगा, लेकिन ये है कि ये स्टिल मैच रैप कंटेंट को यूज़ करेगा। आप सपोज करें यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है और उसके कंस्ट्रेंट्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन आप उसको ये चाह रहे हैं कि जब तक उसका कंटेंट थोड़ा है तो वो यहाँ पे इतनी स्पेस ले, अगर कंटेंट बड़ा होता है तो वो ज़्यादा स्पेस ले तो वो यहाँ पे चीज़ होगी, और अगर बटन आपस में क्लोज होंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये लेटेस्ट हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। और एक लास्ट चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट विड्थ है इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे विड्थ को अगेन मैच कंस्ट्रेंट यानी कि 0 dp कर दूँ, तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज करें मैं यहाँ पे विड्थ टाइप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आपने देखा कंस्ट्रेंट विड्थ मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी, और सेम हमारे पास एट्रीब्यूट्स हाइट के लिए भी अवेलेबल हैं। अगर मैं मिनिमम विड्थ को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और सपोज करें मैं कह देता हूँ 50 dp, तो राइट में मेरा बटन नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं इन बटन को आपस में मूव करूँगा तो मेरा ये बटन जो है वो 50 dp पे रुक जाएगा, ये वाला बटन। अब ये इसकी मैंने मिनिमम विड्थ जो है वो डिफाइन कर दी हुई है, ये 50 dp से कभी भी छोटा नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करेंगे तो बटन इस 50 dp से छोटा कभी नहीं होगा। तो मैं इस बटन को दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ है कि अब जिस तरीके से हमने मिनिमम विड्थ डिफाइन किया, हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ भी अवेलेबल है, मैक्सिमम विड्थ। तो ये सपोज करें मैं यहाँ पे 150 dp डिफाइन कर देता हूँ, तो बटन ने आपने देखा वो स्पेस ले लिया। लेकिन अगर सपोज करें मैं यहाँ पे 250 डिफाइन कर दूंगा तो बटन सिर्फ अपनी अवेलेबल जो कंस्ट्रेंट्स के दरमियान स्पेस है वो लेगा। अगर आप मैक्सिमम विड्थ से ज़्यादा भी देंगे तो बटन अपनी अवेलेबल कंस्ट्रेंट्स की अवेलेबल स्पेस से ज़्यादा स्पेस जो है वो कभी नहीं लेगा। तो ये नोट करने वाली चीज़ है। और अगेन सेम एट्रीब्यूट्स जो हमने विड्थ के लिए यूज़ किए हैं ये हाइट के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। आप मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से स्केल रेशो को या एस्पेक्ट रेशो को यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।